गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आइए। आपकी आज सेकंड क्लास है ना। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, कल मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू के बारे में बताया था कि भाई इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। और पढ़ना के साथ साथ अपन जो भी चैप्टर की जब भी शुरुआत करते हैं तो अपन पहले ये देखते हैं कि उनका क्या है, डेली लाइफ में यूज़ क्या है। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया, हमने होल नंबर पढ़ लिया, लेकिन इनका यूज़ कहाँ करें। है ना, हमारे पेरेंट्स अब हमसे पूछते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि यार मैथ का यूज़ क्या है। तो उनके मुंह में आप एक करारा जवाब दे सकते हैं कि भैया ये यूज़ है। ठीक है ना। तो आज अपन उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई रैशनल नंबर हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया या इंटीजर हो गया, इसका यूज़ क्या है अपन ने प्रीवियस क्लासेस में देख चुका था, है ना। लेकिन आज आपकी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की, रैशनल नंबर की। इसमें अपन देखेंगे कि डेली लाइफ में जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका यूज़ है क्या भाई। अपन ने पढ़ लिया, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, है ना, एनसीईआरटी की बुक लगा डाली पूरी, लेकिन आज तक इनका यूज़ नहीं पता अपने को कि भाई यूज़ कहाँ करें, या यूज़ होगा भी तो अपने कब पता चलेगा आपको। तब पता चलेगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग जाएगी तब आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ क्या है। जिसको यूज़ करना आता है वो यूज़ करके निकल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मनी एंड ट्रांजैक्शन में इसका यूज होता है। जब आप अभी तक जो भी पैसों का लेन देन कर रहे होंगे वो सिंपल लेन देन कर रहे होंगे। अगर आपके पास मान लीजिए, आपके पास मान लीजिए 10 रुपए है, ठीक है, या आपके पास 5 रुपए है, आपने होल नंबर में या नेगेटिव नंबर में ही लेन देन किया होगा, या आपके पास मान लीजिए माइनस में 5 रुपए है। लेकिन यदि मैंने बोलूं कि भाई आपके पास यदि 10 रुपए है, आप इसको, है ना, आपके पास क्या है, 10 रुपए है, और मैं ये बोलता हूं कि आप जो है, आपका नाम मान लीजिए सुरेश है, कॉमन नेम होता है ना। आप जो है महेश को 2.5 रुपए दे दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ फंस जाएंगे, सर हमने तो सुना था कि 2 रुपए 3 रुपए देने की बात आप करते तो हमें समझ में आती, लेकिन आप तो 2.5 रुपए देने की बात कर रहे हैं। या मैं बोलूं कि आप एक काम कीजिए, आपके पास 10 रुपए है, आप इसका जो है 1/3, आप जो है एक बटे में 3 हिस्सा जो है, पार्ट जो है, आप जो है महेश को दे दीजिए। अब आप बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, कि भाई अपन ने तो अभी 1 2 3 4 पढ़े थे, है ना, लेकिन ये 1/3 2.5 ये क्या चीज आ गई, ये किस बला का नाम आ गया। तो यहीं से अपनी रेशनल नंबर की बच्चों शुरुआत होती है, ठीक है ना। रैशनल नंबर की शुरुआत होती है कि ऐसी संख्याएं जिनको अपन बटे में लिख सकें या फ्रैक्शन में लिख सकें। कैसे, जैसे 5/3, 2/3, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, फ्रैक्शन बोलेंगे। या डेसिमल के रूप में 0.2, 0.5, 0.6, इसको पॉइंट बोलेंगे, है ना। अगर कोई संख्या आपको इस रूप में दिखी मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां से जो शुरुआत होती है वो इसको, है ना, इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल। तो इस प्रकार की यदि आपको नंबर्स देखने मिले तो इसे रेशनल नंबर अपन बोलेंगे। तो मनी एंड ट्रांजैक्शन में कैसे यूज होता है, कई बार आपने सुना होगा कि 2.5 हिस्सा, इसको 1/3 पार्ट, आपने डॉलर्स में आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज में क्या होता है कि परसेंटेज में वैल्यू चलती है, पार्ट्स में वैल्यू चलती है। कि भाई यदि आपने अभी सुना होगा कि अमेरिका ने इतने परसेंट टैरिफ लगाया, है ना। अब उसने तो 50% लगाया, मान लीजिए उसने अभी क्या लगाया है, 50% टैरिफ लगाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 50% का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर वो बोलता है कि भाई 50% नहीं, मैं तो 49.3% टैरिफ लगा रहा हूँ, तो आपके लिए, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। या वो बोलता कि भाई ठीक है, मैं प्रोडक्ट जो भी मैं अपनी कंट्री में, आप जो भी प्रोडक्ट मुझे बेचेंगे उसका 5/6 पार्ट में टैक्स लगाऊंगा, है ना। 5/6 पार्ट में टैक्स लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर रैशनल नंबर को पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मनी एंड ट्रांजेक्शन में इसका यूज होता है। फिर दूसरा, कुकिंग एंड रेसिपी। किसने किसने खाना बनाया, खाना किसने बनाया अपने लाइफ में। रेसिपी आपने देखी, एक चैनल, एक एक
खाना खजाना नाम का एक टीवी में प्रोग्राम आता था, उसमें रेसिपी होती थी। वहां पे एक व्यक्ति जो होता था वो बढ़िया ड्रेसअप होके खड़ा होता था, जिसका नाम है संजीव कपूर। वो उसकी रेसिपी आपने देखी है? वो क्या बोलता था कि भाई आप जो है 2 कप चीनी लीजिए, 2 कप शुगर लीजिए, ठीक है ना। आप जो है एक चौथाई हिस्सा बोलता था, एक 1/4 पार्ट ऑफ क्या लीजिए आप, सॉल्ट लीजिए, है ना। तो कुकिंग एंड रेसिपी में भी इसका यूज होता है। अगर आपकी रेसिपी में ऐसा लिख गया कि 1/4 पार्ट ऑफ सॉल्ट लेना है, या है ना 2 कप शुगर ना लेके आप इसमें लिख दिया कि 5/6 कप आप शुगर लेनी है, ठीक है ना, या 1/2 कप ऑफ शुगर लेनी है। अब इसका मतलब क्या है? शुगर अगर आपकी मान लीजिए ऐसे भरी हुई ये कप है मान लीजिए, है ना, और ये इसका मान के चलिए इसके 2 हिस्से हैं, है ना। मान लीजिए 1/2, मतलब अगर मैं इसके 2 हिस्से कर दूं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ठीक है ना। अब यदि ये शुगर इसके यहाँ तक भरी हुई है, यहाँ तक भरी हुई है, ठीक है। अब रेसिपी में क्या लिखा है आपके कि भाई 1/2 कप ऑफ शुगर लेनी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कप है, इसके 2 हिस्से हैं, इसमें अपने को एक पार्ट मतलब ये नीचे का जो पार्ट है इतना ही शक्कर लेनी, मतलब आधा कप मतलब हाफ, है ना। ये इसका जो है 1/2 पार्ट है, 1/2 पार्ट। तो समझ में आया ना आपको? कुकिंग एंड रेसिपी में भी इसका यूज होता है। और भी जैसे आपने और भी अगर इस तरीके की चीजें अगर रेसिपी में लिखी होती हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके, अगर बोल देगा 1/4 सॉल्ट, अगर बोल देगा कि भाई आपको जो है 1 कप, जो भी आपके घर में ग्लास हो या कप हो, उसमें 1/4 पार्ट ऑफ साल्ट लेना है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके इसमें ये कप, कोई कप है 1/4, मतलब आप इसके 4 हिस्से कीजिए, है ना, 1 2 3 एंड 4, 4 हिस्से हो गए ना। थोड़ा सा बराबर नहीं हुए हैं, बराबर आप इसके 4 पार्ट कीजिए, ठीक है ना। एक हिस्सा ये, 2 हिस्से, 3 ही हिस्से हुए, एक हिस्सा आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसने बोला है 1/4 मतलब आप इसके बराबर 4 भाग कीजिए। पहले जो नीचे लगी रहेगी, जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है, इसका मतलब है कि उतने आपको बराबर भाग करने हैं। तो आपने बराबर इसके पार्ट कर लिए। फिर इसका क्या बोला है 1/4, मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ओनली 1/4 हिस्सा ही जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ ओनली एक एक जो है इसका खांचा, जो एक खांचा है यही जाएगा। अगर ये बोलता 2/4 हिस्सा आपको नमक लेना है ना, आपकी कोई रेसिपी बने 2/4, इसका मतलब ये एक और ये दो, ये हिस्सा होता आपका 2/4, ये हिस्सा होता आपका 3/4, और ये वाला हिस्सा होता 4/4, है ना। मतलब जो भी आपको बोला जाए कि आपको 3/4 लेना है, 5/6 लेना है ना, या जो भी पहले आप उसके इतने जो भी डिनोमिनेटर, अच्छा आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चीजें पता है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी होगी वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने करने हैं वो ये चीज बताएगी, उसमें से आपको कितना देना है ऊपर। बहुत ही सिंपल है। एक तीन, अगर मैं बोलूं कि 2/3 लिखी है, मतलब किसी भी चीज के अपने को 3 हिस्से करने हैं। 3 में से अगर मैंने बोला कि भाई सुरेश को 2/3 हिस्सा देना है आपको, तो उसको 3 हिस्से में से 2 चीज उसको, 2 पार्ट आप उसको दे दो। उसको कितना मिल गया, 2/3। बचा कितना, एक पार्ट, तो एक बार एक बाई 1/3 हिस्सा आप किसी और को दे दीजिए, ठीक है ना। फिर टाइम में भी इसका यूज होता है। टाइम में आपने घड़ी में देखा होगा, घड़ी घड़ी में आपको टाइम देखना आता ही होगा, आप 8th क्लास में पहुंच चुके हैं ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को टाइम देखना नहीं आता है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे क्या होता है 9 होता है, ठीक है ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई अभी कितना टाइम हुआ, मान लीजिए अभी 12 बजे हैं, इस तरीके की सुई होगी। मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1.5 घंटे बाद आपको एक कोई आपके घर में रिलेटिव आया है, उसको छोड़ने जाना है। अब आप दिमाग लगाएंगे कि यार 1 घंटे बाद बोलते थे वो समझ में आता कि भाई 12 से 1 बजे गए, लेकिन 1.5 घंटे के बाद का क्या मतलब है ना, 1.5, है ना। इसका मतलब क्या है 1.5 आवर्स। अगर ऐसा लिख, अगर मान लीजिए आप कहीं पेपर देने भी, अगर आप एग्जाम हॉल में भी जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है टाइम 2.5 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे और 30 मिनट, है ना। 1.5 आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना।
पेपर में लिखा रहता है ना कि आप जो भी आपको पेपर करना है वो भाई अभी तो 3 घंटे में लिखा रहता है या 1 घंटे में लिखा है, लेकिन अगर उसमें लिख दे कि 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है, 2.5 आवर्स में करना है, इसका मतलब क्या है? 2 घंटा 30 मिनट। तो अगर मैंने बोला कि भाई आपका पेपर 12 बजे से चालू हुआ और 2.5 आवर्स है आपकी जो भी पेपर करने का जो भी आपका टाइम है वो 2.5 आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ? 2 घंटा 30 मिनट। मतलब 12 से 1 हो गया आपका 1 घंटा, 1 से 2 हो गया आपका 2 घंटा, और फिर 30 मिनट और। तो आपका पेपर कितने बजे खत्म होगा बताइए सब लोग? 2 बजकर 30 मिनट में, 30 मिनट में खत्म होगा। तो यहाँ भी अपने को क्या है, रैशनल नंबर की यूज। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो भी किताब में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, आपको सब भूल चुका होगा। जब आप इस पेपर को आपने पास कर लिया होगा, आपने पूरा पढ़ लिया, आपने एग्जाम पर लगा लिया, अपने एग्जाम भी दिए, तो आपको ये सब चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन ये चीजें आपको जरूर याद रहेगी। हाँ सर ने बताया तो था यार इस तरीके की चीजें। फिर डिस्टेंस एंड स्पीड में कैलकुलेशन होती है। यदि मैंने बोला आपकी आपको आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो गाड़ी में आप देखिए एक मीटर लगा होता है सामने जहाँ पे स्पीड बताता है 40 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके उसकी स्पीड होती है। तो यदि चूंकि आपका डिजिटल मीटर भी आ गया है, तो डिजिटल मीटर में क्या होता है कि डिजिटल मीटर अगर कुछ इस प्रकार से आपका है, गाड़ी के आगे अगर आपका इस प्रकार से है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ऐसा एक बॉक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड बताती है कि भाई आपकी गाड़ी जो है 20 की स्पीड में चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, kmph। और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आपको बताती रहेगी। डिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए आपने अभी नई गाड़ी ली है, तो यहाँ पर 0 0 होगा, फिर 1 से चालू होगा, फिर 2 से चालू होगा, है ना, ऐसे होगा 0 0 0 1, है ना, मतलब आप 1 किलोमीटर चले गए। फिर ये 1.5 भी हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते ये जब आप 1 2 साल आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी, तो आप देखिएगा अपने पुरानी गाड़ियों में वहाँ पे जो स्पीड में तो चीज़ें पॉइंट में नहीं चलती हैं, लेकिन कई एडवांस डिजिटल मीटर में स्पीड भी पॉइंट में चलती है 20.5 ना, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो पॉइंट में चलेगी। देखिएगा आप 312 क्या लिखा रहेगा आपका 3210.6 ऐसे करके लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी कितनी किलोमीटर चल गई? 3210.6 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि 3210 किलोमीटर तो चली, साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा चली है, कितना? 600 मीटर के आसपास, है ना। तो इसके में भी रैशनल नंबर का भी इसमें यूज होता है, किसमें? डिस्टेंस एंड स्पीड कैलकुलेशन में यूज होता है। फिर शेयरिंग एंड डिवीजन में सबसे ज्यादा जो रैशनल नंबर का यूज होता है वो शेयरिंग एंड डिवीजन में यूज होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूँ कि कैसे आप जो है इसको सिर्फ इसका यूज करके आप कैसे अपने घर की प्रॉपर्टी में खेला कर सकते हैं। देखिए शेयरिंग एंड डिवीजन में कैसे यूज होता है। सबसे पहले अपन एक छोटी चीज से शुरुआत करते हैं, फिर बड़ी चीजों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने देखा, आपने पिज्जा खाया है कभी? पिज्जा कैसे होता है? मान लीजिए ऐसा एक गोल्ड कलर का एक आपने देखा होगा एक पिज्जा होता है, उसमें इस तरीके से पार्ट होते हैं, है ना। मान लीजिए मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ अभी फिलहाल के तौर पे। इस तरीके से पिज्जा होता है ना। आप इसको जो है चार जो वहाँ आप जब पिज्जा हट जाएंगे तो ये 4 पॉट ऑलरेडी आपके बने हुए रहेंगे, ठीक है ना। ये आपका पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया। ये क्या है? आपका पिज्जा है। अब आप लोग सारे दोस्त लोग मिलके गए, एक जो है एक आपके साथ जो एक दोस्त था वो 6th क्लास में है, एक दोस्त आपका 7th क्लास में है, एक दोस्त आपका जो है 5th क्लास में है, और आप हैं 8th क्लास में। आपने मेरा पढ़ाया रैशनल नंबर आपने पढ़ लिया है। अब ये जो 8th क्लास का बच्चा है ये बोलेगा कि यार पिज्जा को बांटना है, 4 लोग हैं, तो उन लोग बोलेंगे कि ठीक है काम करो, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ, एक सब ले लेते हैं। बोलेंगे नहीं हम ऐसे नहीं बांटेंगे, मैं लूंगा भाई, मैं लूंगा 2/4 हिस्सा, या 2/4 पार्ट पिज्जा का मैं खाऊंगा। अब वहां पे जो भी स्टूडेंट बैठे होंगे उनका तो दिमाग ही चकरा जाएगा कि ये तूने क्या बोल दिया, 2/4 का क्या मतलब है ना। मैं उसने बोला कि मैं 2/4 हिस्सा खाऊंगा, मेरे को तुम लोगों से मतलब नहीं, मैं 2/4 खाऊंगा। बोलेंगे यार इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने अपने एक अंकल को बताया, बुलाया और पूछा कि अंकल ये मेरा दोस्त है, ये 2/4 मांग रहा है ना, तो अब इसका क्या मतलब है। तो ये एक्चुअली क्या बोल रहा है कि इसके 4 हिस्से हैं, तो टोटल मैंने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर में चीज होती है टोटल हिस्से कितने हैं? 4 हैं। इसमें इसको 2/4 चाहिए, मतलब ये 2 खाना चाह रहा है,
ये इसको भी खाना चाह रहा है, इसको भी खाना चाह रहा है, कितना बदमाश है ना। तो 2/4 खा लिया इसने, अब बचे कितने, 2 पार्ट, और है ना। और खाने वालों की संख्या कितनी है, जो व्यक्ति खाएगा उसकी खाने की संख्या कितनी है, 4। अब 2 तो इसी ने खा लिए, अब बचे 3, अब 3 में 2 कैसे खाएंगे, तो ये फायदा मेरा, ठीक है ना। ये जो जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा था, इसने इस चीज का यूज कर लिया। अब इसके 2 हिस्से बच गए आपके, चौथा हिस्सा पिज्जा का, तीसरा हिस्सा बच गया। अब ये 2 हिस्सों को 3 भाग में कैसे डिवाइड करें, तो इनको कम कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। एक को कम मिलेगा, एक को कम मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जितना भी खाना है, मान लीजिए आपको जितना भी चाहिए, वो चीज ऊपर और टोटल चीज नीचे होती है। टोटल जो भी इसके हिस्से होते हैं बराबर होने चाहिए ना, ये बराबर हिस्से की बात हो रही है। और आपको जितना चाहिए आप उसको ऊपर, 4 चीज है, 4 में आपको 2 चाहिए, 2 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। इसी प्रकार जब आपके घरों में आपने देखा होगा कि जमीनों का झगड़ा होता होगा, जमीनों का जब वो होता होगा डिवाइड, है ना, तो वहां पे कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है कि नहीं यार मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए। अब वहां पे यदि जमीनों में जो भी डिवाइडेशन होता है, वो बेसिकली गांव का पटवारी करता है। आपने सुना होगा अपने गांव घर में कि यदि आपके पिताजी होंगे तो उनको उनको उनसे आप पूछें कि पापा आपके हिस्से में कितना है, तो बोलेंगे यार मेरे हिस्से में, हम लोग यदि 4 भाई होते थे, हम लोग कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, तो मेरे हिस्से में 1/4 हिस्सा आया है ना। 2/4 आया है, 2/4 आया है किसका, मान लीजिए कोई एक भाई है, उसका कोई भी नाम है, उसके में 2/4 हिस्सा आया है, ठीक है ना। एक भाई जो है इसके में आया है, ये मान लीजिए इसका नाम है रमेश, और इसका नाम लीजिए सुरेश। सुरेश ये आपके पिताजी हैं, ठीक है ना। और ये सुरेश है जिसने 2/4 हिस्सा लिया है जमीन का, ठीक है ना। और एक और भी था जिसने, अब बचा कि 1/4 इसको मिल गया, इसका नाम था महेश। और जो बचा था इसको एक भी हिस्सा नहीं मिला, तो 0/4, इसका आप कुछ भी नाम दीजिए, राम दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पिताजी मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं थे उस समय पे, है ना। तो उनको पटवारी ने बोला आप ऐसा करो, आप 1/4 ले लीजिए। हाँ, तो ठीक है भाई, 1/4 मैं ले लेता हूँ, पढ़े लिखे नहीं थे। ये बंदा पढ़ा लिखा था, अच्छा इनके पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका जो बेटा था वो फ्रैक्शनल नंबर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि भाई आपको भी 1/4 मिलेगा, भाई सबको बराबर मिलेगा, 1/4 इसको, 1/4 इसको, 1/4 इसको, 1/4 इसको। इन्होंने बोला नहीं सर, मुझे 1/4 नहीं चाहिए, मुझे 2/4 चाहिए। इनको कितना चाहिए, 2/4। इसका मतलब ये क्या है कि ये पूरी जमीन में से आधा हिस्सा, है ना। भाई टोटल कितने हिस्से थे, 4 हिस्से थे। जमीन थी, मान लीजिए ये कोई जमीन थी, कहाँ पे बना दूं, यहाँ देखिए इधर, ये कोई मान लो जमीन का हिस्सा था, ठीक है ना। इसके जो 4 हिस्से थे ऐसे, है ना। भाइयों में जब बंटवारा होता है ऐसे ही होता है ना, कि भाई चाहे इसके भले बराबर बराबर हिस्सा पटवारी द्वारा होता है, या आपके जो भी दादाजी होते हैं उनके द्वारा ये बराबर हिस्सा होता है। फिर ये बोलते हैं कि ऐसा करो कि एक भाई को ये दे दो, एक भाई को ये दे दो, एक भाई को ये दे दो, एक भाई को ये दे दो। अब जिस जिस भाई ने रैशनल नंबर को पढ़ाया बोला नहीं भैया मेरे को तो 2/4 चाहिए। 2/4 का मतलब क्या है कि ये हिस्सा भी, ये हिस्सा भी चाहिए। टोटल टोटल कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4, 4 में से 2 हिस्सा इसको चाहिए, है ना। 1/4 ये ले लिया, बचा कितना, 2, अब 2 ही बचे। 1/4 इसने ले लिया, 1/4 इसने ले लिया। अब एक भाई था उसके हाथ में नहीं आया, बेचारा छोटा भाई था, वो नहीं जानता था इतना, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको यदि रैशनल नंबर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इन चीजों को भी समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो किसी भी चीज का डिवीजन में, है ना, और इस सब चीजों में शेयरिंग और डिवीजन में इन चीजों का यूज होता है। कॉमन जो भी नंबर अपन पढ़ते हैं कि भाई कोई भी चीज अगर मान लीजिए 10 आपके पास यदि मान लो चॉकलेट है, ठीक है ना। यदि आपके पास 10 चॉकलेट है और 2 लोगों में बांटना, तो आप इजिली बांट दोगे 5। लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास 10 चॉकलेट नहीं है, आपके पास है 12.5 चॉकलेट है, इसको जो है शेयर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यदि आपने रैशनल नंबर नहीं पढ़ा है तो। फिर डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स में भी यूज होता है। आपने देखा होगा जो भी डाटा, जैसे आपने देखा होगा कि पिछला जो डाटा होता है कि मौसम का डाटा होता है ना, वेदर रिपोर्ट होती है,
या आप देख सकते हैं पॉपुलेशन का डाटा होता है कि इस बार की जो पॉपुलेशन है पिछले बार से कितने टाइम ज़्यादा है, 2.4 टाइम्स ज़्यादा है या 3/2 टाइम्स कम है। ऐसा आपने कभी कभी सुना होगा, है ना, ज़्यादातर सुनने में नहीं मिलते ये सब डाटा, क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन जिसको समझ में आती है वो यूज़ कर लेता है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्टैटिक्स में ये चीज़ें होती हैं, है ना। स्टैटिक्स मतलब आपने देखा होगा कि ऐसे करके जो ग्राफ्स बने होते हैं, है ना, ऐसे करके ग्राफ बने होते हैं, ऐसे करके आपने मैच देखा है, मैच क्रिकेट मैच किसने देखा है। यहाँ पे यदि विराट कोहली खेल रहे हैं तो इनका दिखा देगा कि विराट कोहली ने 2020 में, है ना, कितना स्कोर किया। मान लीजिए 1000 रन बनाए, 2021 में इन्होंने कम बनाए, है ना, 2022 में इन्होंने मान लीजिए और थोड़ा सा कम बनाए। तो ये तो नंबर्स आपको समझ में आ रहे हैं कि ठीक है सर, 2020 में इतने बनाए, 2021 में इतने बनाए, 2022 में इतने बनाए, ठीक है ना। लेकिन इनका अगर मैं परसेंटेज निकालूं, है ना, मैं बोलूँगा कि यार विराट कोहली ने 2021 में, है ना, 1/2 टाइम्स या 3/4 टाइम्स रन कम बनाए, क्या ना, स्कोर कम किया। अब आप यहाँ समझ नहीं पाएंगे, अगर कोई मैथ्स का नॉलेज रखता है, अगर उसने ये बोल दिया आपसे कि विराट कोहली ने 2021 में जो रन बनाए थे वो 2020 से 3/4 टाइम्स कम बनाए, अब आप ब्लैंक हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए रैशनल नंबर को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, हाँ, जो आप देखिए कि किन किन चीजों में इसका यूज होता है। रैशनल नंबर आप समझ गए, ऐसा नंबर जिसको इस तरीके से लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो, डेसिमल नहीं होना चाहिए, 2.5, है ना, नहीं होना चाहिए, है ना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर। मैं आपको अगली क्लास में पूरा इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी इस क्लास में आप इतना ही समझिए, है ना। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप ये मत कहिएगा अपने रिश्तेदारों से कि भाई मैथ्स का यूज नहीं, आप मैथ्स को पढ़िए, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपकी डेली, अगर आप मैथ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जो है यहाँ पे आपका जो लेवल है यहाँ पे रहेगा, बाकी सारे लोग नीचे रहेंगे, है ना। मैथ्स को सारे विषयों का क्या कहा गया है, फादर कहा गया है। फादर ऐसे ही नहीं बोला गया इसे। अगर आपको मैथ अच्छी तरीके से आती है तो सारे जो भी अदर सब्जेक्ट के भी लोग रहेंगे, है ना, वो आपसे थोड़ा सा सर झुका के और आंख नीची करके बात करेंगे। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि आप मैथ की जो पावर होती है बहुत होती है। इसलिए जो भी साइंटिस्ट का जो भी नाम है आप देखिएगा, चाहे आप इसरो में चाहे साइंटिस्ट का नाम देख लीजिए आप, या कोई भी आप मैथमेटिक, उनका ही नाम है ना। और इसके अलावा और किसी का नाम आपने नहीं सुना होगा, रामानुजन का नाम आपने सुना होगा, द ग्रेट गणितज्ञ थे वो, है ना। साइंटिस्ट आप देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, इनको पूरा देश जानता है। उन्हीं की टेक्नोलॉजी से आज हम लोग रॉकेट लॉन्च होते हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी आती है ये सब डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बनाई हुई आती है। तो मैथ्स कितनी पावर है कि आज जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, ये भी किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, ये भी किसी साइंटिस्ट ने बनाया होगा। तो इतनी बड़ी पावर होती है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैथ्स जो है सारे विषयों का फादर है। आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। डेली लाइफ में इसका यूज क्या है मैं आपको बताऊंगा, और उसको यूज भी करना है ना। आप देखिए, आप डेली लाइफ में घूमते रहते हैं, आप खेलिए कूदिए, जो मस्ती करना करिए, लेकिन मैथ का यूज देखिए, मैथ का यूज कहाँ है, उसको यूज करिए। दुकानदार के सामने बोलिए कि भैया मेरे को 1/2 पार्ट ऑफ शुगर चाहिए, ऐसा बोलिए। आप देखिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उड़ जाएंगे आपके, है ना। अगर आप उसको बोल दिया आपने कि आप किसी शॉपकीपर के पास में गए और आपने बोल दिया कि मेरे को जो है 1 किलो शक्कर नहीं चाहिए, मुझे 1 किलो शक्कर का 3/4 टाइम्स ही शक्कर चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होंगे, या तो वो आपके पैर छू लेगा या बोलेगा भैया मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो आप सोचिए ये ताकत होती। चलिए आज की क्लास यहीं तक, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।